Okay. So I am Nurul Maham. मैं आप लोगों की फिजिक्स की टीचर होंगी for this course. Just to give a short introduction how this course is going to work, the AQ course. I'll share my screen. Yes. Okay. Is my screen visible? The AQ course is a pretty good course. Basically, हम लोगों ने इसको 3 parts में divide किया हुआ है. First is from 15th April, 15th Feb to 15th April. Excuse my writing, is just the pen. अब इसके अंदर वी आर मोस्टली गोना फोकस ऑन द सिलेबस कवरेज. हमने आप लोगों का सारा जो सिलेबस है फिजिक्स बायो केमिस्ट्री मैथ्स एसआर कवर करने की कोशिश करनी है. फिर उसके बाद वी गना हैव लाइक द बोर्ड एग्जाम्स और सीआईज वगैरह बच्चों के स्टार्ट हो जाते हैं, तो वील हैव दैट टाइम जहाँ पे हम एक्टिवली क्लासेस नहीं ले रहे होंगे, लाइक 15th April to 11th June. वहाँ पर बट विल स्टिल बी देयर फॉर यू, वी नॉट गोना लीव यू अलोन. हम लोग आप लोगों के लिए एग्जाम सपोर्ट whatever questions you have आप हम लोगों को भेजें व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, मुझे भेजें नूरुल माहमू में, तो विल बी देयर टू हेल्प यू आउट. आप लोगों के जो जो क्वेरीज होंगी we'll solve them to our level best. फिर from 11 June to the AQ test date. अब I know that most of you would know कि अब जो डेट अनाउंस हो चुकी है AQ टेस्ट की, दैट्स 19 जुलाई. सो अभी से आप लोग अगर इस पे काम करना स्टार्ट कर रहे हो एंड यू स्टार्टिंग अ प्रेपरेशन, आई किड यू नॉट, मैं आप लोगों को 100% गारंटी दे रही हूँ आप लोगों का टेस्ट पास होगा for sure. And is the syllabus coverage going to happen from this time? Is that कि आप लोगों की फिजिक्स की 2 classes per week हो रही होंगी, जहाँ पे हम आप लोगों के मैक्सिमम चैप्टर्स जो सारा सिलेबस AQ का है, we'll be covering that from like A to Z, all the important things that need to be covered that you guys need to know. And coupled with जो हम आप लोगों को क्वेश्चंस भेज रहे होंगे फॉर एज होमवर्क असाइनमेंट्स और जो टेस्ट हो रहे होंगे वीकली, all that would just give you a perfect preparation for that 19 July exam. सही है, इसमें आप लोगों की सारी चीज़ें कवर हो रही हैं, मैथ्स फिजिक्स बायो केमिस्ट्री एवरीथिंग. So as for today, as a demo class, हम लोग पढ़ेंगे the chapter force and motion. I know that हम लोगों ने ये काफ़ी जगहों पे पढ़ा है भाई, मेट्रिक ओ लेवल्स एफएससी ए लेवल सब में ये पढ़ा होता है, इसकी कुछ ना कुछ चीज़ें हमें नो हाउ है. So let's go along. What is, acha, if there's any question, there's always the live chat open on YouTube, or I have that open beside me. कोई भी question है आपका, just drop that down there. और इसी तरह क्लास के अंदर भी यही हो रहा होगा, आपकी कोई भी क्वेरी आपने मुझसे पूछना है और मैं उसको उसी वक्त जवाब देने की कोशिश करूंगी. या सो लाइक फिजिक्स तभी आता है ना जब यू थिंक अबाउट इट और आपका कोई ना कोई सवाल बनता है और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको समझ आ रही होती है. अगर आप साथ साथ सोच नहीं रहे होंगे, सॉल्व नहीं कर रहे होंगे, तो फिर आपके ट्रेन ऑफ थॉट जब टूट जाता है तो फिर फिजिक्स नहीं समझ आती, सीधी सीधी बात है. तो इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट ड्रॉप दैट डाउन and I'll try my best to answer it. Let's come back towards force and motion. Motion is any movement or any change of position with respect to a point. So जब हम ये कहते हैं ना that it's with respect to, okay wait, let me change my pen color. ये तो yellow हो गया. Like it's with respect to a reference point. इसका मतलब ये है कि मोशन एक किसी ना किसी पॉइंट से रिलेटेड होती है. एंड व्हेन वी आर सेटिंग सम रिक्वायरमेंट सच एज दैट कि आपने किसी पॉइंट के लिहाज से, किसी रेफरेंस के लिहाज से किसी चीज़ को जज करना होता है, देन दैट बिकम्स अ रिलेटिव क्वांटिटी. इट्स नेवर एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी. बोथ मोशन एंड रेस्ट are relative quantities, they are not absolute quantities. Make sense? अब हम आगे चलते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे. What is distance? Distance is the actual length between 2 points. अब 2 points
आप यहाँ पे दिस इज डायग्राम में हम ये कह देते हैं ये 2 पॉइंट्स हैं ए और बी. In an interval of time whatever the actual length is covered जो एक बॉडी ने ट्रेवल किया है that is distance. Make sense? It's a scalar quantity. Scalar quantity का मतलब होता है कि only magnitude is needed. No direction. सिर्फ आपको the amount जो भी नंबर है ना उस चीज का वो चाहिए. Be it जैसे टाइम हम कहते हैं स्केलर है तो हमें नहीं पता हम डायरेक्शन नहीं कहते कि भाई इतने डायरेक्शन में टाइम जा रहा है इस 4 seconds 5 minutes etc. उसी तरह डिस्टेंस भी pretty simple सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी है. It's always positive. जब कोई चीज स्केलर होती है it has only positive signs. फिर it can never be zero for a moving body. जब आप एक चीज को मूव करा दिए ना when it has like traveled a distance traveled a length it has changed its position then the distance can never be zero. It is going to have a value. Then we have simple dimension L, pretty straightforward. The unit is meter as the SI unit internationally recognized. So yeah. Then again there are a number of different distances. We say S1, S2, S3 and so on till Sn. All of those फिर जो हमारे total net distance होते हैं ना we're just gonna add it algebraically and we're gonna get our total net distance. Yeah. अब उसी तरह displacement is the same is a similar idea because it is a length at the end of the day. But इसमें कुछ जो चीजें आती हैं ना that differs it from distance is what we need to focus on. From an AQ perspective हमें ये differences जब note down कर लेते हैं उसके लिहाज से हम इसके जो ग्राफ्स वाले क्वेश्चंस होते हैं या जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं वो ऑटोमेटिकली इजीली सॉल्व हो जाते हैं. विल शेयर दैट विल हैव सम इजी क्वेश्चंस टू सॉल्व एज वेल ताकि हमारी जो भी हम सीख रहे हैं ना वो चीज solidify भी हो. Okay, so is the short we say displacement is the shortest length covered between two points. हम जैसे यहाँ पर हमारे इस डायग्राम के अंदर ये A और B 2 पॉइंट्स हमने बना दिए थे लेकिन दिस डिस्टेंस दैट ये जो पूरा कर्वी चीज बनी हुई है दैट्स नॉट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. हम ये देख सकते हैं क्लियरली कि अगर हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं फ्रॉम A to B दैट्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. सो displacement is not the actual distance or the actual length traveled by a body is in fact the shortest distance traveled between the 2 points the body has. सही है? कोई क्वेश्चन? Only Kemen Physics has asked, is studying in private university worth it? Yes, it is. आप पढ़ाई पढ़ना तो होता है ना. There's no harm in trying. आपने MD-CAT दोनों में देना है. AKU test. AKU is one of the best universities in Pakistan for a reason. That's like a whole other debate. अभी हम physics के बारे में बात कर रहे हैं. अच्छा, अब it is also defined as a change in position vector. अब इसको हम simply एक ग्राफ जल्दी से बना लेते हैं ताकि हमें ना जब हम when we visualize things it's way more easier to understand them. So we have 2 points. We have यहाँ पे हम चलो x और y कर लेते हैं क्योंकि पहले हमने a और b कर लिया था. अब एक हमने x हम पे थे पॉइंट पे फिर हम उसके बाद y पर आए. अब इसका पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन ये होता है. I'll change the color. Okay. Pink. अब ये है x का पोजीशन वेक्टर ये है y का पोजीशन वेक्टर. इसके भी इसका जो चेंज होता है ना दैट्स हम हेड टू टेल मेथड जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी हम कहते हैं या जो हमारे ए लेवल वाले बच्चे होंगे उनको हेड टू टेल मेथड के टर्म याद होगा. तो दैट्स द सेम थिंग. हम इस पे वो फॉर्मूला अप्लाई कर लें दैट मेथड हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी. Okay, that's basically what we mean that it is defined as a change in position vectors. That is कि अगर x हमारा initial vector initial position थी तो वो y पे गई we make those two position vectors and apply the change and we get the displacement. Then we say the magnitude of displacement is equal to minimum possible distance between two positions. Again it's the same thing कि shortest length है और according to position vectors
is the minimum possible distance possible. और जब हम minimum कह देते हैं ना, we also mean कि it is always in a straight line. मतलब it's never going to be curved. A curved path is never a minimum distance between two points. मतलब आप अगर ये दो पॉइंट्स है ना, अगर आप इस तरह करके जा रहे हो, या आप इस तरह एक कर्व भी के तौर पे भी जा रहे हो, it's never going to be displacement. Displacement is always going to be rectilinear, is going to be in the straight direction, a straight line. फिर is a vector quantity, it may be positive or negative. Again, जब कोई चीज़ vector हो जाती है, it becomes positive or negative. फिर it can be zero if a moving body returns back to its initial position. अब let's just understand कि जब हम एक closed path की बात करें ना, closed path किसको कहते हैं? जब कोई चीज़ जहाँ से स्टार्ट हुआ हो ना, हम इसको यहाँ पे स्टार बनाते हैं, इधर से वो स्टार्ट हो, वो पता नहीं कहाँ-कहाँ से पूरे चक्कर खा के भी आ जाए। अगर वो उसी जगह पे उसी अपनी उसकी फाइनल पोज़ीशन, उसकी इनिशियल पोज़ीशन ही है, इट हैज़ मेड अ क्लोज़्ड पाथ, दैट मीन्स कि उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है दैट्स गोइंग टू बी 0। मेक सेंस? अब इसी तरह हम कहते हैं कि इट में इंक्रीज और डिक्रीज, दैट इज कि अगर आप अपनी इनिशियल पोजीशन से के तरफ पहले आप दूर गए इनिशियल पोजीशन के, फिर उसके बाद अगले इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर टुवर्ड्स योर इनिशियल पोजीशन आ गए, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी, लेकिन आपकी डायरेक्शन, आपकी डिस्टेंस नहीं डिक्रीज होता, कभी भी वो हमेशा इंक्रीज होता है थ्रू योर मूवमेंट। इसकी डायमेंशन सेम, इसलिए मैं कह रही थी लाइक देयर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, you need to just focus on the differences to understand it. Dimension L, unit meter, your unit is meter, is ऐसा unit. अब यहाँ पे जो चीज़ देखने वाली है ना, वो ये है कि अगर हमारे पास different displacements हैं like D1, D2, D3 and till Dn, हमारी जो total net displacement होगी ना is going to be the vector sum of these different displacements. It's not going to be algebraic sum. सही है? अब as we discussed distance and displacement, इसी तरह हम speed और velocity को करें. If anything does not make sense, आप please go ahead. अच्छा, so Avas asked explain the change in the position thing again. अच्छा, so we had this जो हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जिस पढ़ते हैं अपनी एफएससी के अंदर, या जो हम हेड टू टेल मेथड पढ़ते हैं ए लेवल्स के अंदर, वो आ सकता है आपके एक यू टेस्ट, अब या जो भी डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट हैं, वो है चेंज इन पोजीशन। आई जस्ट एक्सप्लेन इट। ये था हमारा। अच्छा, यू गाइस नो कि हमारी जो एक्सेस होती है ना, पहले आपने सिर्फ एक्स और वाई पढ़ी होगी, दो एक्सेस, लेकिन अब हमारे पास तीन होती है, एक थ्री डायमेंशनल दुनिया में, एक रियल वर्ल्ड में, तो इसलिए फिर आपके थ्री कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक इसका प्रॉपर फॉर्मूला है हमारे पास टू कैलकुलेट चेंज ऑफ पोजीशन, टू डिस्टेंस, लाइक डिफरेंस बिटवीन पोजीशंस ना, पोजीशन वेक्टर्स। तो वो एक आगे मैं जाके समझा देती हूँ, लाइक इट्स अ लिटिल maybe complex to understand at this point, but I'll cover it up in the end, inshallah. So yeah. If there are any other questions, please don't hesitate in telling them. अच्छा, अब हम speed और velocity पे आते हैं। Speed क्या है? Is the rate of change of distance, या is the rate of distance covered with time? अब यहाँ पे दो important चीजें हमने क्या की? Is the rate of distance and is the time. ये दोनों चीजें हमने याद रखनी है speed के अंदर। अब velocity के अंदर हम साथ साथ क्या हो रहा है? Is the rate of displacement, not distance, that is covered within the time. Time is same, is just के स्पीड के अंदर डिस्टेंस हम देखते हैं और वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि जिस तरह एक डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी थी, तो हमारी स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होती है, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी थी, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, दोनों के जो यूनिट्स हैं वो मीटर पर सेकेंड ही होते हैं, ऐसा यूनिट, और वेलोसिटी के भी वही है। जो CGS है, जो कॉमनली हम यूज भी कर सकते हैं, दैट दिस इज अनदर यूनिट सिस्टम दैट्स मेंशन्ड इन द एफएससी बुक्स, मतलब फेडरल और पंजाब दोनों में, एंड दैट्स सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब मीटर को जब हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है, everybody knows 1 meter is equal to 100 centimeter, उसको फिर हम accordingly convert कर सकते हैं। अब मज़े की बात ये आती है कि क्योंकि velocity एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी वजह से
ज़रूरी नहीं है कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से हम वेलोसिटी डिफरेंट हो जाती है। मतलब अगर हमारे पास अब दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल, लाइक यूज़ योर ब्रेन्स गाइस। एक है हमारे पास 76 मीटर पर सेकंड, एक है दिस इज़ लाइक इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। एक है हमारे पास 76 मीटर पर सेकंड इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। एक है हमारे पास 80 मीटर पर सेकंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये तीनों जो है ना वेलोसिटीज है, क्योंकि इसमें हमें एक मैग्नीट्यूड भी मिल रहा है। देखिए तीनों जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं दैट्स द मैग्नीट्यूड। नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, दीज आर द डायरेक्शंस। ये तीनों क्या वेलोसिटीज सेम हो सकती हैं? लाइक फॉर एग्जांपल ये ए है और ये बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट क्योंकि इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है इसलिए दोनों वेलोसिटीज डिफरेंट है। और अगर हम कंपेयर करें ए और सी को, इसके अंदर इनका डायरेक्शन भी चेंज हो गई है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया है, दोनों चीज़ें चेंज हो गई है और उसकी वजह से वेलोसिटी इटसेल्फ टोटली बदल चुकी है। तो मतलब आपका सिंपली सिर्फ एक मैग्नीट्यूड बदल जाए, डायरेक्शन सेम भी हो, अगर आपकी डायरेक्शन बदल जाए या दोनों चीज़ें बदल जाए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, आपकी वेलोसिटी बदल चलती है। मतलब वेलोसिटी इज डिपेंडेंट, इट इज डिपेंडेंट ऑन योर डायरेक्शन, सही है, बट स्पीड इज नॉट। ये हमने छोटे होते से पढ़ते हुए आ रहे हैं। स्पीड का एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टोटल टाइम टेकन। जो इसके सिंबल्स हैं उसको हम इस तरीके से कर लेते हैं, चेंज इन एस और चेंज इन टाइम। ट्रायंगल मींस चेंज इन द चेंज इन दैट क्वांटिटी, या फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज दिस। अब इंस्टेंटेनियस है ना, आप हमेशा याद रखें, जहाँ इंस्टेंटेनियस आ जाता है दैट मीन्स दैट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ द टाइम। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पर जो एक स्पेसिफिक स्पीड होती है, स्पेसिफिक कोई भी क्वांटिटी जिसके सामने इंस्टेंटेनियस आ जाए, वो हम उसको रिलेट कर देते हैं टू अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ दैट टाइम, सही है, जिसकी वजह से हम ये इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज करते हैं। और फिर उस वहां पर फिर ये लिमिट ऑफ टाइम, चेंज इन टाइम दैट इज नियरिंग टू जीरो वाला ये चीज आ जाती है। ये मैथ से थोड़ा रिलेटेड है, इसकी पूरी डेरिवेशन हमें करने की जरूरत नहीं है। जस्ट रिमेंबर दैट इज लिंक टू दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, और फिर द लिमिट इज नियरिंग टुवर्ड्स जीरो। और अगर हमने इसको डेफिनेशन वाइज करना है, इज द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट a particular instant of time. सना मैं टॉपिक रिवाइज करवा रही हूँ, फिर हम एमसीक्यूज भी कुछ प्रैक्टिस किया करेंगे, एंड लाइक ड्यूरिंग after you guys start the course and register for the course, we'll have like weekly MCQs practice, और फिर उसके हर रोज लेसन्स के अंदर भी हो रही होंगी आपकी। अभी मैं लेकिन टॉपिक रिवाइज करा रही हूँ, बट we'll have MCQ practices अभी साथ में एंड पर भी, और during the course as well. And uniform speed क्या है? Uniform speed is when equal distances is covered in equal intervals of time. मतलब आप 1 second में we have like multiple 1 second intervals of time, उसमें अगर आपका same distance cover हो रहा है, मतलब अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट से ये मैं डिफरेंट ना इंटरवल्स बना रही हूँ, ये 1 सेकेंड में आपने यहाँ पे भी 1 मीटर कवर किया, फिर 1 मीटर कवर किया, फिर 1 मीटर किया, दैट मीन्स जो आपकी स्पीड है दैट्स यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म के अंदर बस ये होगा कि आपकी इक्वल, आपने कोई एक चीज़ इक्वल करनी है, आपने अपना टाइम इक्वल करना है, इंटरवल्स ऑफ टाइम, या आपने फिर अपना डिस्टेंस इक्वल करना है। हम यूजुअली वी गो विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर अगर आपका जो डिस्टेंस है दैट्स नॉट बीइंग कवर्ड इन दिस इज बीइंग कवर्ड अनइक्वली, तो फिर आपका नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड हो जाती है। मतलब आपने देखा कि आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट की, पहले जो एक कार थी तो फिर वो फर्स्ट सेकंड के अंदर उसने 2 मीटर किया, फिर अगले सेकंड के अंदर उसने 1 मीटर कवर किया, फिर अगले सेकंड में उसने 3 किया, कभी कम 0.5 कर लिया। तो दैट मीन्स कि जो उसकी ओवरऑल स्पीड है ना, दैट्स लाइक वेरिएबल एंड नॉन यूनिफॉर्म, सही है। Yeah, Rishu will have the recording shared. Okay, Sanam. And hi, World Academy of students. If there's any other question, you can drop it down. Acceleration. Acceleration is, Walaikum Salam, Muhammad.
अब acceleration is the rate of change of velocity of an object. मतलब how your velocity is changing in with respect to time. Make sense? That's the acceleration. It's again a vector quantity. अब आप लोग यहाँ पे देखें जब आप किसी चीज के अंदर vector quantity इन्वॉल्व कर दी ना, जब हमने कह दिया कि velocity के rate of change पे वो डिपेंड करती है, क्योंकि velocity एक vector quantity थी तो automatically acceleration भी एक vector quantity बन जाती है. तो मतलब it is dependent on direction and it has magnitude. Its direction is the same as that of is the same as that of the change in velocity, not of the velocity. मतलब एक टाइम पे एक instantaneous velocity, for example, it might be in some other direction, but change of velocity को हमने देखना पड़ता है. उस change of velocity की जो direction होती है ना, that's the direction of the acceleration. Make sense? अच्छा यहाँ पे dimensions नहीं mentioned. I'll tell you guys. It's length L, ms minus 2 होता है ना, L T minus 2. That's the dimension. The unit is meter. Again, that's not mentioned here. I just notes. आपको सही आपको ये notes भी मिलेंगे, आपको recorded lesson भी मिलेगा, सब कुछ everything would be shared. अब and the CGS unit would be cm. It's minus 2. We already discussed how velocity could change. It could change when only direction is changed. It could change when only the magnitude is changed. It could change when both direction and the magnitude is changed. Walaikum salam, everybody. Pharmacy is good. Yeah, it is. It's a good major if you're interested in. Acha. So what's types of acceleration? There again, there's how many types of speeds discussed. There are different types of acceleration. There's uniform. There's non-uniform. यूनिफॉर्म के अंदर ये है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहती हैं, कॉन्स्ट रहती हैं ड्यूरिंग द मोशन, वेयर एज नॉन यूनिफॉर्म में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ये दोनों ही बदल सकती हैं, बिकॉज क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सिर्फ डायरेक्शन ये डायरेक्शन डिपेंडेंट भी है, इसलिए वी नीड टू रिमेंबर कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाती है. ठीक है. Again we have instantaneous acceleration. Instantaneous में क्या चीज याद आनी चाहिए कि the acceleration at a particular instant of time, मतलब उस instant of time में क्या होगी. Okay, so how are you supposed to make notes? आप अलग से अगर अपने लिखना चाहते हैं आप वो भी लिख सकते हैं कि जिस तरह जैसे ये notes मैंने बनाए आपको ये भी मिल जाएंगे. You don't have to make other notes, but as we are mentioning anything and you think कि अच्छा मुझे ज़्यादा अच्छा याद होता है लिखकर, आप separately भी notes बना सकते हो. वैसे आपको जब when you'll join फातिमा, आप WhatsApp groups जो pre-med के बने हुए हैं ना, वहाँ पे आपको notes मिल जाएंगे. Please look into this, Hamad. I don't know about that World Academy of Students. So guys, let's not be too distracted. अगर आपको इससे related कोई question है ना, please go ahead. अच्छा, instantaneous acceleration जो है ना, it can be positive, zero or negative. अब positive और negative तो make sense because it's a vector. अगर वो एक आपकी increasing में जा रही है तो then that's मतलब आपकी direction, there are two directions ना, आप that's the sign of conventions. अगर आपने कह दिया कि अगर for example right is usually considered as positive, upwards is considered as positive, and on to the converse of it अगर जो left होती है वो negative होती है, downwards towards usually negative होती है, तो फिर इसलिए उसकी फिर हम उसका sign डाल देते हैं. और zero भी हो सकती है अगर there is no change of velocity, तो फिर आप कह देते हो कि जो acceleration है वो zero है. Positive acceleration means velocity is increasing with time. मतलब अगर जैसे हमने यहाँ पर जो बनाए थे intervals of time, intervals of distance, ये time 1 second वाले, इसके अंदर अगर हमारा जो velocity है वो change हर second के अंदर ज़्यादा हो रही हो, मतलब in the first second it was maybe for example 2 meter per second, फिर वो हुई हाँ 2 मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखना था, फिर हुई 4 मीटर पर सेकेंड अगले सेकेंड के अंदर, फिर हुई 6 मीटर पर सेकेंड. तो हमें देखा कि जैसे लाइक 2 मीटर पर सेकेंड ऑफ डिफरेंस इन एवरी सेकेंड, तो हमारी जो एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लाइक जो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है इसके अंदर, ए इज इक्वल टू चेंज इन वी और चेंज इन टी, उसके अंदर आप ये डाल दें वी एफ माइनस वी आई ओवर टाइम. मैं थोड़ा सा रफ लिख रही हूँ, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा प्लीज
tell me. So अगर हम 6 ले रहे हैं, 6 and minus 4 and there was a 1 second difference, that means कि जो acceleration है वो 2 meter per second square है. अब हम चलते हैं negative acceleration. Negative acceleration क्या है कि when the velocity is in fact decreasing with time. अच्छा, यहाँ पर ना people do get confused about retardation and deceleration. इसमें एक सिंपल सा डिफरेंस है कि बोथ है नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब उन दोनों के साथ नेगेटिव का साइन आता है, लेकिन डीसेलरेशन एक स्पेशल केस में भी आ जाती है कि इवन अगर आपकी रिटार्डेशन तो हमेशा मतलब इस तरह होगी ना, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड एक्सेट्रा, और डीसेलरेशन भी ऐसे होती है जरूर, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपकी पहले एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी लेकिन बाद में वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, तब भी हम कहेंगे कि दिस इज अ डीसेलरेटिंग बॉडी, क्योंकि पहले उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा थी फिर वो कम होगी. बट अगर हम वैल्यू वाइज देखें दोनों पॉजिटिव्स हैं, दोनों प्लस में है, बट वैसे ओवरऑल द पॉजिटिव एक्सेलरेशन हैज डिक्रीज, so that can be termed as deceleration as well. अच्छा, तहरीर ज़हरा यूसुफ, आप पूछ रही हैं कि यू वांट एन ऑनेस्ट रिव्यू. आई डिड टेक प्री में, मतलब मैं इसलिए आई वोंट बी बायस्ड अबाउट इट. आई वुड बी लाइक, मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू ही दे रही हूँ कि द फैक्ट दैट आई टुक देयर कोर्स लास्ट ईयर, मैंने प्राइवेट बनर सब कुछ लिया था और एनडीकेट के लिए भी लिया था, एक्यू टेस्ट के लिए भी लिया था, एंड इट रियली हेल्प्ड मी. लाइक मेरी मेन सोर्स ऑफ प्रिपरेशन वाज इन फैक्ट फ्रॉम प्रीमेड, लाइक इसके मॉक टेस्ट वगैरह, and now I'm teaching here for a reason. So yeah, so I would highly recommend it. As for Sana, you're asking कि ग्राफ में पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब होता है, जैसे साउथ पॉजिटिव भी नॉर्थ नेगेटिव होता है. अच्छा, सो यू जस्ट, आई थिंक जो आपका सवाल है वो कुछ what जो भी है, मैं मतलब what makes sense to me is that अगर ये है हमारी ग्राफ, सही है, x, this is the x y axis, this is the x axis. यूजुअली हम इस तरफ इसको पॉजिटिव लेते हैं, राइट साइड, मतलब जो हमारी ईस्ट है, जो वेस्ट साइड को हम नेगेटिव लेते हैं. दैट्स लाइक द लाइक नॉर्मल साइन कन्वेंशन. आप इसको दूसरी तरह भी कर सकते हैं, हम अपवर्ड्स को पॉजिटिव लेते हैं नॉर्थ को और साउथ को नेगेटिव लेते हैं. दैट्स द यूजुअल साइन कन्वेंशंस यूज्ड. अब इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास सबसे पहले फंडामेंटल मोस्ट बेसिक रेक्टिलिनियर एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम यूज करते हैं s is equal to vt. S is the distance, v is the velocity, sorry, s is the displacement, v is velocity and t is time. Okay. अब अच्छा, you need to understand कि what did we mean here. जो हमने कहा कि equations of uniformly accelerated rectilinear motion है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो acceleration है ना वो uniform होनी चाहिए. It can't change. अगर आपने acceleration आपके body की 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, and throughout the motion is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब आप equations use कर सकते हैं. लेकिन अगर वो बदल रही है, be it in terms of direction और magnitude और both, तो फिर आप ये equations नहीं यूज कर सकते हैं. सही है. लाइक जैसे हम फॉर एग्जांपल सर्कुलर मोशन के अंदर, क्योंकि हर पॉइंट पे आपकी एक्सेलरेशन चेंज हो रही होती है, हम इस जरूर इस चैप्टर को कवर करेंगे, तो अब फिर इसलिए उसके अंदर एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन डिफरेंट है तो वो चेंज होती है, हम ये इक्वेशंस एक डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं, एज इट इज यूज नहीं कर सकते. अब उसी तरह रेक्टिलिनियर मोशन का क्या मतलब है. रेक्टिलिनियर का मतलब ये है कि वो एक लिनियर है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन मोशन में बॉडी ट्रैवल करिए, देन वी कैन यूज दिस इक्वेशन. सो ना यू आर आस्किंग कि नॉर्थ को पॉजिटिव लेते हैं मैम, यही कंफ्यूजन है. या यस, नॉर्थ को पॉजिटिव लेते हैं. अब थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन ये हमारे पास सामने लिखी हुई हैं. वी एफ जिसको हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, वी आई विच इज इनिशियल वेलोसिटी, प्लस ए टी, इसको आप लोगों ने इस तरह वी, कुछ लोग यू प्लस ए टी भी ए लेवल्स में लिख लेते हैं. आपके साइंस डोंट मैटर, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द लाइक कॉन्सेप्ट लेना चाहिए ना कि आपने क्या, आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है ना, दैट्स इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी प्लस द एक्सेलरेशन इनटू टाइम. फिर हमारी सेकंड इक्वेशन आती है वी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम एफ लिख लेती हूँ, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर is equal to, guys, this is equal to 2as.
एंड देन वी हैव इसमें जो s होता है वो डिस्प्लेसमेंट होती है, a is acceleration, vf is final velocity, vi is initial velocity. And then we have the third equation, which is s is equal to initial velocity into time plus half into at square. Pretty straightforward, आपको ये equations याद करनी होती हैं. और yeah, अब जब बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो. व्हेन बॉडी इज ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब रेस्ट इटसेल्फ का क्या मतलब है कि उसकी एक्सेलरेशन, उसका वेलोसिटी हैज बिकम जीरो. ठीक है, द मोशन is at rest, then it's the velocity, the acceleration, the speed is at zero. Now we reaching towards the end. हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं कि व्हेन योर मोशन इज अंडर ग्रेविटी. जब अंडर ग्रेविटी की बात हो रही है, दैट मीन्स इट्स अ वर्टिकल मोशन, मतलब इस तरह ऊपर या नीचे की बात हो रही होती है. यूजुअली हम प्रोजेक्टाइल मोशन में भी ग्रेविटी का इफेक्ट जरूर आता है, बट राइट नाउ we're just talking about like vertical straight motions. Yeah, body moving with constant acceleration is under the effect of gravity. Free fall जो हम कहते हैं, उसके अंदर जो हमारी acceleration due to gravity is constant. जब like for example एक vacuum condition आ जाती है तो उसके अंदर सिर्फ gravity की वजह से acceleration हो रही होती है. Gravity is the main force that is like the only force that's acting, तो तब जो acceleration होती है वो constant होती है. Does everybody know that ना, कि जब हम एक वैक्यूम एनवायरनमेंट सराउंडिंग्स जो भी कंडीशन है उसके अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एंड दैट्स द फ्री एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं, एंड वी राउंड इट ऑफ टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यू गाइस नीड टू आल्सो नो कि इसको जब हम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में what so Anaya has asked was free fall motion. Free fall motion ये है कि when there are no other forces acting on an object, as I told कि जैसे आप किसी चीज को एक हवा में गिरा दें एंड वी आर श्योर कि वहां पे कोई फ्रिक्शन, कोई एयर रेजिस्टेंस कुछ ना हो, वैक्यूम हो, तो जो वो फ्रीली गिर रही होगी ना, मतलब कोई रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट उसकी कोई एक्ट नहीं कर रही है, दैट्स फ्री फॉल ऑफ मोशन. आपने कहा सना कि मैम वेलोसिटी ब्रॉट जीरो का कॉन्सेप्ट फिर से बता दें. अच्छा, सो दिस मेंट कि पहला तो ये था कि व्हेन बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये है कि आप की गाड़ी है, आपकी गैराज में खड़ी थी, सही है, अब वो वहां पर खड़ी है, क्या वो चल रही थी? नहीं, तो तब भी वो उसकी वेलोसिटी वुड बी कंसिडर्ड रेस्ट. अब आपकी गाड़ी चलना स्टार्ट हो गई है, फिर आपने ये रेड लाइट देखी है रोड पर, आप उसको वहां पे ब्रॉट टू रेस्ट, यू मेड इट स्टॉप देयर. आप पहले वो चल रही थी एंड देन यू आपने ब्रेक्स लगाई एंड इट स्टॉप देयर, एंड सो इट वाज ब्रॉट टू रेस्ट. दैट मींस दैट the velocity at when you bring something to rest is also zero. ठीक है, चलें अब आगे चलते हैं. इक्वेशंस ऑफ मोशन उस टाइम पे क्या हो. अच्छा, हम यहाँ पे चल रहे थे कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की सिंपल चीज़ें हैं जो हमें याद करनी है कि 9.8 को हम राउंड कर सकते हैं टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एज वेल, और इन सेंटीमीटर. सो सजील आस्क्ड कि फ्री फॉल मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या डिफरेंस है. प्रोजेक्टाइल मोशन ये है कि अगर आप ना किसी चीज़ को इस तरह किसी एंगल पे गिराते हो, ऐसे, मैंने किसी व्हेन यू थ्रो बॉल खेल रहे हो आप, तब आप एक बॉल को ना एक कर्व डायरेक्शन में करा रहे होते हो, काइंड ऑफ दैट्स प्रोजेक्टाइल मोशन. और फ्री फॉल मोशन है कि एक सिंपल आप उसको स्ट्रेट गिरा रहे हो, वर्टिकल मोशन में बस हो रहा है, सही है. फिर अनाया पूछती, मैम फ्री फॉल टाइम डिपेंडेंट और डिस्टेंस. व्हाट फ्री फॉल इज अ मोशन ना, तो मोशन तो दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, टाइम पे भी करता है, डिस्टेंस पे. फ्री फॉल में क्या चीज़ आप एग्जैक्टली पूछ रही हैं, क्या किस चीज़ पे डिपेंडेंट है. मतलब अब अगर हम ये देखें ना कि इक्वेशंस ऑफ मोशन फ्री फॉल में क्या है कि मतलब फाइनल वेलोसिटी. जी सना, किसका एग्जांपल, ब्रॉट टू जीरो का. अच्छा, ब्रॉट टू जीरो का एग्जांपल और क्या मैं आपको दे सकती हूँ. अम, अम, कोई भी चीज़ जो पहले मूव कर रही हो और आप उसको स्टॉप, इट स्टॉप दिस मोशन. फॉर एग्जांपल जैसे अ बॉल, अब यू किक द बॉल, वो किसी चीज़ को जा किसी चीज़ में जाके फंस गई, लाइक यू गाइस वर प्लेइंग फुटबॉल और वो किसी झाड़ियों में जाके
फंस जाती है, पहले वो मूव हो रही थी और वहां पे वो फंस गई है, तो उसकी क्या होगी वेलोसिटी, वो जीरो हो जाएगी। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सही है। अच्छा, अब इक्वेशंस ऑफ मोशन, when the motion is acting under gravity would be कि आपकी वो सेम चीजें ही हैं, बट जो एक्सेलरेशन है ना, दैट्स चेंज टू जी। आप खुद नोट कर लें। अच्छा, दिस शुड बी इक्वल। सही है, बाकी सब कुछ तो सही है। The final velocity could be anything, initial velocity could be anything, but जो acceleration होती है is due to gravity, तो वो ये वाली values हम use करते हैं। 9.8 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 980 10,000 या 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको याद करनी है सारी वैल्यूज। सही है। Now important relations, let's just like ये ना थोड़ा उससे रिलेटेड आ रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन से। हाँ जी सना, जब भी कोई ब्रेक लग जाए तो तब जीरो बन जाती है। जब लाइक आपको आप रुक जाएं, आप गाड़ी की ब्रेक लगा लें, आप खुद ब्रेक लग जाए आपको किसी तरीके से भी, जब कोई चीज रुकना बंद कर जाए, दैट वो रेस्ट पे आ जाती है। Anaya, you're asking me कि please explain about distance covered in n second and then the nth second. हाँ Sajil, we'll talk about trajectory motion. Anaya, I don't get your second your question, like आप पूछ रहे हैं, क्या पूछने की कोशिश करें exactly? Yeah, these equations are for projectile trajectory motion. Well, just like these are important things that we need to cover. आपको ये याद होंगी तो आप उसी वक्त जल्दी से सॉल्व कर लेते होते हैं। आप लोगों के पास क्योंकि ना कैलकुलेटर है, एक एमडी कैट के अंदर भी नहीं होता, एक क्यू के अंदर भी नहीं होता, और आपके पास टाइम भी शॉर्ट होता है गाइस। लाइक एक क्यू के अंदर ना बहुत लाइक आपको क्वेश्चंस फिर आ रहे होते हैं, लेकिन आपको एक तो आप उस प्रेशर वाली इन्वायरमेंट पे होते हैं, तो आपको वो सब कुछ मैनेज करना होता है साथ। दीज आर दोज इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। इसकी सारी चीज़ बंदा ना हम डिटेल में पढ़ सकते हैं, लाइक वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड। मैं इसको ज़रूर और लाइक हमारे जो मेन कोर्स स्टार्ट होगा ना, उसमें फुल डिटेल में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। Acha, Anaya, you're asking me what the vertical distance covered in n seconds. Okay, sure. I think how can we find it? So जैसे हमारे पास ये equations of motions थी ना, इसमें जो हमारी ये वाली equation है, इसके अंदर भी distance mentioned है, displacement is mentioned। और फिर आप ये वाली equation जो है, इसमें भी s जो है ना, उसमें displacement mentioned है। तो अगर हमारे पास for example initial velocity भी है, इनिशियल भी है, फाइनल भी है, और हमारे पास जी तो हमें पता होता है, तो फिर हम ये वाली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं टू फाइंड द डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज कवर्ड इन दोस एन सेकंड्स। लेकिन अगर हमारे पास आपने एन का है ना, तो हमारे पास टाइम है, तो फिर आप यू प्रेफर यूजिंग दिस इक्वेशन। और यूजुअली व्हेन यू थ्रो समथिंग, अगर आप कोई बॉल फेंकते हैं तो वो एक रेस्ट मोशन से गिरती है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी जीरो हो जाती है, ये जीरो हो गई। और फिर जो जितना भी वो टाइम है, जो एन टाइम है ना, वो आप टी में डाल देंगे। जी आपके पास 9.8 या 10 है, फिर आपके पास एस जो डिस्टेंस कवर्ड इन दैट वर्टिकल डिस्टेंस मिल जाता है। Yes, Sajil, this the height or time of the flight relationship. We'll discuss all that. वो सारा आता है हमारे पास पूरे डिटेल में। I just want to cover like wrap this up एक बार कि हमने क्या क्या किया। फिर we'll have like some general questions अगर आप लोगों के हैं। We said हमने मोशन को किया, फिर हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया, द डिफरेंसेस। हम लोगों ने स्पीड एंड वेलोसिटी के डिफरेंस कवर किया। अच्छा, आई रिमेंबर्ड, वो मैंने पोजीशन वेक्टर वाली चीज़ बतानी थी। आई कवर दैट अप अभी, लाइक इन अ समराइज्ड वे। फिर एक्सेलरेशन का किया हमने, वेक्टर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की बातें की। हमने फॉर्मूलाज रिवाइज किए जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस के आते हैं। हम लोगों ने फिर अंडर ग्रेविटी जिस तरीके से करना होता है करना है। अच्छा अनायत, आपको अभी भी नहीं समझ आई कि हाउ डू वी फाइंड वर्टिकल डिस्टेंस? Did you understand that or do you need more help?
फिर हमने ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस याद रखनी है कि प्रोजेक्टाइल मोशन की टोटल टाइम हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, द रिलेशन बिटवीन हाइट एंड टाइम किस तरह होती है, द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड हाइट, ये सारी चीज़ें हम लोगों को याद होनी चाहिए. फॉर दिस इज द मोशन अंडर ग्रेविटी, so learn that and we'll apply those in different MCQs. अब बात ये है गाइस कि ना जो AQU का टेस्ट है, जो साइंस सेक्शन है, दैट हैज़ नेगेटिव मार्किंग. हम लोगों ने यूजुअली ए लेवल का बच्चा हो या कोई एफएससी का बच्चा हो, हम लोगों ने नहीं नेगेटिव मार्किंग से डील किया होता. तो इट सीम्स अ लिटिल ऑड फॉर अस कि इसको किस तरह करें. आई जस्ट हैव लाइक सिंपल टिप्स फॉर यू गाइस के एक तो ये कि डोंट ट्राई टू ओवर गेस. ऑब्वियसली कि आप सारे क्वेश्चंस छोड़ के नहीं आ सकते, बट व्हेन यू आर श्योर दैट यू डोंट नो द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चंस को गेस करके आप अपने मार्क्स कटवा रहे होते हो. बेसिकली नेगेटिव मार्किंग जो AQU के टेस्ट के अंदर ना होती किस तरह कि अगर आपका एक क्वेश्चन है जो आप छोड़ देते हो ना, उसके तो आपको 0 मार्क्स मिल जाते हैं. लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हो तो एक तो वो 0 मार्क होता ही है ना, डिटेक्ट होता है, वो आपको मार्क्स उसके मिलते भी नहीं है, लेकिन एक साथ साथ 0.025 मार्क्स आपके टोटल में से और डिडक्ट हो रहे होते हैं. मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चंस थे जो आप करते ही ना तो आपके टोटल में से -4 कट होना था. ठीक है, क्योंकि आपने वो अटेम्प्ट ही नहीं किए थे. अब अगर आप वो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो और वो चारों के चारों आपने गलत अटेम्प्ट किए हो, तो फिर ये 4 उसके 4 मार्क्स तो आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन हर का 0.25 कट होगा. तो जब 4 क्वेश्चंस का आपने 4 गलत किए हो तो 4 इंटू 0.25 कर लो, मतलब आपका एक एक्स्ट्रा -1 डिडक्ट हो रहा होता है. हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? तो मतलब आपका टोटल जो फिर आप डिडक्ट होना है ना, वो -5 हो जाता है. सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट टू मच गेसिंग. अगर इफ यू आर लाइक आपके पास 4 है ना ऑप्शन आते हैं, A B C D, देन यू एलिमिनेशन इज अ ग्रेट मेथड. आपको ये अपने MCQs ऑब्जेक्टिव बेस्ड एंट्री टेस्ट में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए कि when you're 100% sure कि भाई B और D नहीं हो सकता, then cancel those out, stop thinking about them, ताकि आपके पे वो प्रेशर कम हो जाता है. फिर आपके पास A और C है, A और C में से देखो कौन सा बेस्ट आंसर आता है. ये these are some other tips जो हम कर रहे हैं. सना इज आस्किंग कि समझ नहीं आया. आप पूछ क्या नहीं आपको समझ आया? एमडी कैट के MCQs का तरीका. आई एम टॉकिंग अबाउट AQU का टेस्ट एंड नॉट एमडी कैट के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. AQU के टेस्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग है. नेगेटिव मार्किंग ये है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन ना गलत किया है, आपको उसका आपका एक एक्स्ट्रा मार्क डिडक्ट हो रहा होता है. I'll tell you what. Is the AQ prep course enough, or should we take the AQ mocks bundle as well? The thing is कि जो AQ prep course है उसमें 8 mocks your MCQs would be included. So if you like, you don't need it necessarily as such, but अगर आप लेना चाहो तो why not? क्योंकि the more the merrier. You need to give your all. अभी से prep करो, आप अभी ये सारी classes attend करें, आपकी अपने साथ साथ इनको खुद से रिवाइज किया करें, प्रैक्टिस MCQs as much as possible, and अपने साथ में जो भी A levels FSC की प्रेपरेशन है वो भी करनी है. If there are no other questions, guys, let's wrap this up. And thank you so much for attending. I hope you guys learned something. कुछ ना कुछ सीखा हो. Avas is asking how did I prepare for the AQ. The thing is कि मैं I was an A level student, तो मेरे लिए just like the fact that I was studying this FSC का syllabus ना, तो मुझे वही बहुत overwhelming लग रहा था. But what I did was कि मेरी A level की preparation was very good. Like उसको अच्छे तरीके से किया था. अगर आप FSC के स्टूडेंट हैं तो आपकी वो प्रेपरेशन उस टाइम की बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद देखें MD केयर के लिए ना फिर हमारे पास टाइम होता है. AQ का टेस्ट इज इन जुलाई. आप जून में अपने पेपर देखे थे, आपके पास 1 माह और आपने पूरी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक्स रिवाइज करनी है. तो यू नीड टू बी लाइक ऑन योर लेवल बेस्ट गेम. सही है. तो उसके अंदर मैंने कुछ ये प्री मेड के कोर्स लिया, जो एक और फजूल सी अकेडमी मैंने ज्वाइन कर ली थी, फिजिकल अकेडमी. वो मैं आई वुड एवर रिकमेंड इट टू एनीबॉडी. I'm not going to name it obviously, but like आप लोगों को अगर AQ is like your main goal,
डोंट गो टू एनी रैंडम फेमस अकेडमीज प्लीज। आप लोगों को उसको खुद से तैयारी करनी होती है। आपको खुद से जब तक आप रिविजन घर आके या खुद से नहीं करें ना सेल्फ स्टडी, नो अकेडमी नो कोर्स इज गोना हेल्प यू, यू हैव टू सेल्फ स्टडी फॉर इट। फिर उसके साथ साथ आई डिड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड लाइक आई प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज। और मैंने लाइक इन द सेंस कि ना मैं मॉक टेस्ट करी थी जस्ट टू गेट माई सेल्फ अकस्टम्ड टू द न्यू सिस्टम। मैम एमडी कैट में एमसीक्यू न्यूमेरिकल टाइप कितने आएंगे? अच्छा, ये लोग कह देते होते हैं कि भाई अगर 6-10 एमसीक्यूज आते हैं ना तो उसमें से 4 न्यूमेरिकल होते हैं। हर टाइम डिफरेंट होता है, देयर इज नो सेट क्राइटेरिया अबाउट दैट। एंड सना इज आस्किंग कि मैम फ्री फॉलिंग मोशन वाले फार्मूला बता दें। वेट व्हिच फार्मूलाज, लेट मी। अच्छा, वैस आई प्रैक्टिस्ड एमसीक्यूज फ्रॉम बोथ जो हैं क्या कहते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज। मतलब जो एमडी कैट की भी खुद से अलग से प्रैक्टिस किए हुए थे, क्योंकि इस बार का जो एमडी कैट जो एक्यू का टेस्ट था ना दैट वाज वेरी मेमोरी बेस्ड, वो इतना कंसेप्चुअल नहीं था भी नहीं। लेकिन तो फिर लाइक जो किप्स की बुक्स का कोर्स था, जो प्री मेड का बहुत अच्छा एक्यू का पूरा कोर्स इन्होंने तैयार करवाया हुआ वो यूज़ किया था। जो आपकी अपनी जो बुक्स है ना लिटरेरी एफएससी की, उसके एंड पर जो क्वेश्चंस आते हैं दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो उनको रिवाइज करना होता है, उनको प्रैक्टिस करें। इन इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज का एक चार्ट बनाकर स्क्रीन पे देते हैं। क्या मतलब सुनो, आपके साथ ये पूरी जो है ना पीडीएफ वो शेयर हो जाएगी, जस्ट नीड टू जॉइन द ग्रुप। फॉर्मूला मैम टेस्ट है मंडे को मेरे इस चैप्टर से प्लीज। ओके वेट, लेट मी सी व्हिच chapter formulas you guys need. अच्छा ओवैस, पीपल से पहले के ना ये जो सैट 2 की बुक्स हैं देयर दैट यू गाइस लाइक वी शुड प्रैक्टिस दोज, मैंने खरीदी थी बट मैंने प्रैक्टिस नहीं की। आई एम बीइंग 100% ऑनेस्ट। आई नो माय फ्रेंड्स एज वेल जिन्होंने नहीं की थी प्रैक्टिस एंड वी ऑल पास द टेस्ट। बट या इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट इफ यू लुकिंग कि भाई मुझे कुछ कुछ पढ़ना है कुछ देखना है तो फिर ज़रूर आप पढ़ें उसमें से सैट 2 की बुक्स से। इट्स अ गुड resource. Acha, Sana, I'm gonna share those formulas again. आप देख लो कि आपने स्क्रीनशॉट लेना है या this PDF is going to be shared with you no matter what. अच्छा, ये equations और motions हैं। फिर उसके बाद ये हैं important relations between velocity and time. I think you were talking about these now. Anaya is asking, ma'am, in circular motion, please explain about speed and velocity. Anaya, we'd be studying circular motion, टेंशन नहीं लेनी। जब हम करेंगे तब हम सब कुछ पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी। लाइक आप बस ये समझ लो कि सर्कुलर मोशन के अंदर जो स्पीड होती है ना, अगर मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि आपका अगर सर्कल मतलब इसी तरह है, एक ही उसका रेडियस है और मैग्नीट्यूड सेम है तो स्पीड कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है। बट क्योंकि हर डायरेक्ट यहाँ पर अगर आपकी यहाँ पे मोशन इस डायरेक्शन में है, फिर इधर इस डायरेक्शन में है, इधर इस डायरेक्शन में है, तो फिर क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही होती है और क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है मींस इट इज डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन, तो इसलिए फिर वेलोसिटी इज नेवर कांस्टेंट इन सर्कुलर मोशन। अच्छा, so Sana wants me to explain these relations. Okay. We know कि V is equal to G into T. जो हमारा एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला उसके अंदर जो हम वेलोसिटी को सब्जेक्ट बना लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाती है। अब टोटल जो हमारा टाइम है ना दैट्स यूजुअली डिनोटेड एज कैपिटल टी, दैट इज इक्वल टू टू वी ओवर जी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाऊंगी ना, you'll be able to understand this better. Give me a second. Uh, एक सेकेंड। या
Wes, the thing is कि your question is pretty legit. The thing is कि because आप लोग अपना FSC या A level साथ साथ कर रहे हैं, तो फिर you can't study again the whole chapter for 1 month. मतलब आपके पास इतनी energy है ही नहीं. और we also understand that कि आप अपने बाकी काम छोड़ के ये तो सारा start नहीं कर सकते, because अगर आपने कोई भी एंट्री टेस्ट देना है ना, उस एंट्री टेस्ट को अच्छा करने से पहले आपको अपने ये FSC या A levels के एग्जाम्स अच्छे बेहतर करने हैं. तो इसलिए आपको हम ये एक शॉर्ट एक स्निपेट्स रिवीजन कोर्स दे रहे हैं जिसमें यू विल बी इन टच विद द सिलेबस. मतलब ये FSC के पार्ट फर्स्ट ईयर में पढ़ाई गई थी. अब अगर इफ यू इन सेकंड ईयर यू माइट हैव यू आर नॉट इन टच विद दीज थिंग्स. आपको ये रिवीजन करा रहे हैं ताकि आप साथ साथ चीजें कर लें. यू नॉट बी ओवरवेल्म्ड after when you start your preparation for AQ. सही है. And obviously when a chapter is too long, like agar we're not going to overburdenize it, and it's obviously not going to be a 30 minutes class. It's going to be a longer class. It's going to be about 1.5 घंटे की क्लास होगी. उसके अंदर हम चैप्टर रिवाइज किया करेंगे. इंपॉर्टेंट चीजें उसकी ऑब्वियसली होंगी. और अगर कोई ज्यादा लंबा चैप्टर इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू मोर देन वन क्लास ऑब्वियसली. दिस वाज अ डेमो क्लास अनाया. सो मतलब हम जब आप लोग कोर्स ज्वाइन कर लेंगे तो विल हैव ऑल द चैप्टर्स, ऑल द टॉपिक्स, एवरीथिंग कवर्ड इन डिटेल. सना, आप ना अभी अभी ये रिलेशन की पिक्चर ले लें. we'll explain this in the next class inshallah. सही है, because we are short on time. It's about एक घंटा होने वाला है, तो I'll have to wrap this up. Guys, if there's any other question, please share, because we're reached the end. I guess as such कोई question नहीं है. If there is still any doubt, कोई भी कोई चीज़ है, be sure to join the course ताकि आप लोगों को सारा फायदा हो जाए. अभी हमारी बाकी क्लासेस भी हो रही होंगी, कल बायो वाली भी थी. तो I hope you guys learned something from this class, and thank you so much for attending. Allah Hafiz. Bye bye.